झारखंड में हेमंत सोरेन ने इतिहास रच दिया है। राज्य में पहली बार कोई पार्टी 5 साल सत्ता में रहने के बाद वापसी करने में कामयाब रही। इसके साथ ही ये भी साफ हो गया कि हेमंत सोरेन एक बार फिर से झारखंड की कमान संभालने जा रहे हैं और इस बार पहले से बड़े बहुमत के साथ। तो क्या रहे झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र नतीजों के बाद से सियासत गरमाई हुई है, क्योंकि नतीजे आने के बाद से विपक्ष चुनाव आयोग पर धांधली का आरोप लगा रहा है। नतीजे आने के पहले ही शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये जनता का फैसला नहीं है, यानी नतीजे आते ही बीजेपी और एनडीए सवालों में घिर गई है। लेकिन विपक्ष के आरोपों से ज्यादा बीजेपी के सहयोगियों ने उसकी टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि नतीजे आने से पहले ही शिंदे और अजीत गुट की तरफ से सीएम पद पर दावा ठोक दिया गया है। एकनाथ शिंदे ने मजबूती से मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी ठोक दी है। उन्होंने कहा कि अभी मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये एनडीए की बैठक में तय किया जाएगा। इसी तरह अजीत गुट की तरफ से भी सीएम पद को लेकर दावा ठोक दिया गया है। एनसीपी अजीत पवार गुट की नेता और अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने कहा कि मुख्यमंत्री तो अजीत पवार ही होंगे। इसके अलावा बीजेपी तो शुरुआत से ही सीएम पद पर नजरें गड़ाई हुई थी, यानी कहा जा सकता है कि एनडीए जीत तो गया लेकिन जीत का जश्न नहीं बना पा रहा है, या कहें कि बीजेपी के सहयोगियों ने जश्न को फीका कर दिया, क्योंकि सीएम की कुर्सी को लेकर लड़ाई शुरू हो गई है। वही बात करें नतीजों की, तो एनडीए यानी महायुति ने 230 से भी ज्यादा सीटों पर जीत हासिल कर ली है, तो वही एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी 45 सीटों के करीब सिमट गई। लेकिन इन नतीजों ने आते ही एनडीए में तूफान ला दिया। अब बीजेपी इस तूफान को साथ पाएगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।